अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। JH धार्मिक कथाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अक्षय तृतीया के महत्व के बारे में जानकारी देंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। महालक्ष्मी का नाम लेकर शुरू करते हैं। अक्षय तृतीया का महत्व। भारतीय संस्कृति में जितने भी पर्व और त्योहार हैं, वे केवल धार्मिक अनुष्ठान मात्र नहीं हैं, बल्कि उनमें गहरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक भाव छिपे होते हैं। इन्हीं पावन पर्वों में एक अत्यंत शुभ एवं पुण्यदायक दिन है अक्षय तृतीया। इसे अखा तीज भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया का तात्पर्य है ऐसा तिथि जो कभी क्षय नाश न हो, अर्थात ये तिथि अनंत शुभ फल देने वाली होती है। अक्षय तृतीया वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है और इसे हिंदू एवं जैन धर्मों में अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना मुहूर्त के किया जा सकता है। ये दिन न केवल धार्मिक दृष्टि से, बल्कि ज्योतिष, सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अक्षय तृतीया का शाब्दिक और आध्यात्मिक अर्थ। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी नष्ट न हो, और तृतीया का अर्थ है तीसरा दिन, यानी ये तिथि वैशाख शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि को आती है। इसका आशय है कि इस दिन जो भी पुण्य, दान, तप या शुभ कार्य किए जाते हैं, वे कभी नष्ट नहीं होते, वे अक्षय रहते हैं। यही कारण है कि इस दिन दान, पुण्य, तीर्थ स्नान, जप, तप, व्रत, पूजा और शुभ कार्यों का विशेष महत्व होता है। अक्षय तृतीया का पौराणिक महत्व। अक्षय तृतीया से जुड़ी कई महत्वपूर्ण पौराणिक कथाएं और घटनाएं हैं, जो इसके महत्व को स्पष्ट करती हैं। भगवान परशुराम का जन्म। अक्षय तृतीया को भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का जन्म दिवस माना जाता है। परशुराम जी को न्याय, वीरता और ब्राह्मण शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस कारण ये दिन परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। महाभारत में अक्षय पात्र की प्राप्ति। जब पांडव वनवास में थे, तब सूर्यदेव ने युधिष्ठिर को एक अक्षय पात्र प्रदान किया था, जिससे द्रौपदी जो भी भोजन बनाती थी, वह कभी समाप्त नहीं होता था। इस पात्र से अन्न अक्षय होता था और कोई भी भूखा नहीं रहता था। ये पात्र उन्हें अक्षय तृतीया के दिन मिला था। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता। कहा जाता है कि सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने द्वारका गए थे, और उसी दिन उन्होंने कृष्ण को चिवड़े पोहे भेंट किए थे। बदले में श्री कृष्ण ने उन्हें अपार संपत्ति दी। ये घटना भी अक्षय तृतीया के दिन हुई मानी जाती है। त्रेता युग का प्रारंभ। हिंदू मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया से त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। त्रेता युग में ही राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि महान आत्माओं ने जन्म लिया। वेदव्यास द्वारा महाभारत रचना प्रारंभ। कहा जाता है कि इसी दिन महर्षि वेदव्यास जी ने भगवान गणेश को महाभारत सुनाना प्रारंभ किया था, जिसे गणेश जी ने लेखबद्ध किया। अतः ये दिन साहित्य और ज्ञान के क्षेत्र में भी अमर है। गंगा अवतरण। कुछ मान्यताओं के अनुसार गंगा माता का धरती पर अवतरण भी अक्षय तृतीया को हुआ था। अतः इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। अक्षय तृतीया का धार्मिक महत्व। इस दिन किए गए दान, जप, तप और व्रत अक्षय फल प्रदान करते हैं। यही कारण है कि लोग इस दिन अन्न, वस्त्र, जल, घी, छाता, चप्पल, सोना, चांदी, धन आदि का दान करते हैं। गरीबों को अन्न व जल पिलाना अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है।
विष्णु जी की पूजा, गायत्री मंत्र का जाप, गंगा स्नान और भगवद गीता पाठ भी इस दिन विशेष पुण्यदायी होता है। ज्योतिषीय महत्व। अक्षय तृतीया एकमात्र ऐसी तिथि होती है जो सूर्य और चंद्रमा दोनों के स्वग्रही होने की स्थिति में आती है, अर्थात सूर्य मेष राशि में और चंद्र वृष राशि में रहते हैं, जो ज्योतिष में अति शुभ माना गया है। इस दिन ग्रह दोषों का शमन होता है। नवीन कार्यों का आरंभ, जैसे नया व्यापार, भवन निर्माण, भूमि पूजन, विवाह, यज्ञ, संस्कार आदि अत्यंत शुभ माने जाते हैं। विशेष रूप से सोना या चांदी खरीदना शुभ माना जाता है, क्योंकि इसे लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। अक्षय तृतीया का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। दान और सेवा की परंपरा। अक्षय तृतीया समाज में सेवा और सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। इस दिन गरीबों को जल, भोजन, वस्त्र और धन का दान करना न केवल आत्मिक संतोष देता है बल्कि सामाजिक समरसता को भी बढ़ाता है। विवाह संस्कार। इस दिन को अबूझ मुहूर्त माना जाता है, यानी कि इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना पंडित के पूछे, बिना मुहूर्त देखे किया जा सकता है। विवाह संस्कार, गृह प्रवेश, मुंडन, अन्नप्राशन जैसे संस्कार विशेष रूप से इस दिन संपन्न किए जाते हैं। कृषि और व्यापार में नई शुरुआत। कई किसान अक्षय तृतीया के दिन बुवाई का शुभारंभ करते हैं। व्यापारी नई खाता बही लेजर प्रारंभ करते हैं, जिसे हिसाब की नई शुरुआत माना जाता है। जैन धर्म में अक्षय तृतीया का महत्व। जैन धर्म में भी अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है। ये दिन भगवान ऋषभदेव के जीवन की एक ऐतिहासिक घटना से जुड़ा है। जैन मान्यता के अनुसार भगवान ऋषभदेव ने 1 वर्ष का निराहार तप किया था, और अक्षय तृतीया के दिन इक्षु रस गन्ने के रस से उन्हें प्रथम आहार मिला था। इसी दिन को अहिंसा, तप और संयम की विजय के रूप में मनाया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन किए जाने वाले प्रमुख कार्य। व्रत और उपवास। अनेक लोग इस दिन व्रत रखते हैं, फलाहार करते हैं और भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं। विशेष पूजा। श्री विष्णु और लक्ष्मी जी की संयुक्त पूजा। तुलसी जी को जल अर्पण कर पूजा करना। गायत्री मंत्र, विष्णु सहस्रनाम, श्री सूक्त का पाठ। दान। दान को इस दिन सबसे महान पुण्य बताया गया है। विशेष रूप से यह 11 चीजें दान करने की परंपरा है। जल घड़ा या मटकी, अन्न, वस्त्र, घी, चंदन, छाता, चप्पल, सोना चांदी, पंखा, गुड़, शक्कर, स्नान और जप। गंगा स्नान या तीर्थ स्नान। 108 बार विष्णु नाम का जाप। अक्षय तृतीया और आध्यात्मिक उन्नति। ये दिन केवल भौतिक लाभ या शुभ कार्यों के लिए नहीं है, बल्कि आत्मिक उन्नति का भी दिन है। इस दिन आत्मा की शुद्धि, संस्कारों का परिष्कार और सच्चे जीवन मूल्यों का चिंतन करने का भी अवसर है। आत्मा को क्षय से रहित बनाने का यही मार्ग है: सत्य, प्रेम, करुणा और सेवा। आधुनिक युग में अक्षय तृतीया का प्रासंगिकता। आज के युग में जहां लोग भौतिक सुख सुविधाओं में उलझ गए हैं, अक्षय तृतीया जैसे पर्व हमें पारंपरिक मूल्यों की याद दिलाते हैं। परिवार में एकता, संयुक्त पूजा और मिल बांटकर सेवा का भाव। धन का दान, जो समाज के कमजोर वर्गों तक पहुंचता है। संयम, आत्मचिंतन और भक्ति का अभ्यास, जो मन को शांत करता है। अक्षय तृतीया केवल एक पर्व नहीं है, यह एक दर्शन है अक्षयता का, शुभता का और आत्मिक बल का। इस दिन की महत्ता पौराणिक, धार्मिक, सामाजिक और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत व्यापक है।
ये दिन हमें बताता है कि यदि हम निस्वार्थ भावना से पुण्य करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, और आत्मा की शुद्धि हेतु प्रयत्न करते हैं, तो हमारे जीवन में भी अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अतः आइए इस पावन अवसर पर अपने जीवन को धर्म, दान और सेवा से भर दें, ताकि यह तिथि हमारे लिए भी अक्षय बन जाए, शुभता, शांति और समृद्धि से भरपूर।